हेलो फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी से पहले चैनल का इंट्रो। मैं चैनल पर भूत प्रेत आध्यात्मिक हास्य कथाएं सुनाता बताता हूँ। मेरा नाम हिमांशु यादव है। स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है गुरु माँ के फैक्ट्स। तो आज की कहानी आध्यात्मिक और काल्पनिक है। ठीक है। तो होता क्या है कि एक ब्राह्मण थे। उनकी 7 संतानें थीं, मतलब 4 बेटे और 1 बेटी। ठीक है। तो होता क्या है कि उनका नाम ईरावती था। उस बहन का नाम, उस लड़की का नाम ब्राह्मण की ईरावती था। तो होता क्या है कि वो करवा चौथ का व्रत थी। ठीक है। तो ये मतलब दिन भर फास्ट रखने की वजह से बेहोश हो जाती हैं। ठीक है। जब ये बेहोश हो जाती हैं तो इनके जो चारों भाई हैं ये रोने लगते हैं कि अरे मेरी बहन को क्या हुआ। तो बोलते हैं कि आज ये व्रत थी तो इसलिए तो नहीं, ये बेहोश हो गई हैं। तो उसमें से एक भाई जो है दीपक जला करके छन्नी ले करके हाँ पेड़ पर चढ़ के चिल्लाता है, शोर मचाता है कि चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। तो फिर वो आती हैं। ठीक है। मतलब होश में आती हैं। वो अपना चाँद को, मतलब झूठे चाँद को अर्घ देकर खा लेती हैं। तो पहले खाना खाने बैठ जाती हैं। तो पहले कौर में छींक होती है, दूसरे कौर में बाल निकलता है। ठीक है। तीसरे कौर में ससुराल से खबर आती है कि आपके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो ये फिर जाती हैं। तो ये बोलते हैं अरे मैं तो करवा चौथ व्रत थी, मैंने इतनी पूजा की, पाठ की, माँ भवानी को प्रसन्न किया, फिर भी ये कैसे हो गया। तो वहाँ पर एक इंद्राणी नाम की देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुमने व्रत तो किया मगर तुमने इसका गलत तरीके से, सही विधि से नहीं किया, गलत तरीके से किया। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, कोई भी त्यौहार हो, उसका सही नियम से पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बोल रही है माँ मैंने तो इतना तप किया, व्रत रही, पूजा पाठ की, तो ऐसा कैसे हो गया। हाँ। तो बोलते हैं कि तुमने गलत तरीके से रहा। ठीक है, तुम्हारा तरीका तो ठीक था, नहीं दोबारा बनाने गलत हो गई थी। तो बोलते हैं कि जो है वो बोलते हैं कि जो है वो बोलते हैं कि तुमने प्रयास किया ठीक है, मगर तुम्हारा जो तरीका था ना व्रत रहने का वो गलत था। तो बोले अब कैसे होगा। बोले जाओ अगले साल इसी तिथि पर, इसी चतुर्थी तिथि पर फिर से पूजा करना, नियम अनुसार तुम्हारा पति जीवित हो उठेगा। तो ये हाँ दोस्तों, ये मजाक नहीं है। कोई भी त्योहार हो, कोई भी पूजा हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, कोई भी पूजा हो, मैं कहता हूँ, चलिए छोड़िए त्योहारों की बात छोड़िए, मैं कहता हूँ कि अगर सत्यनारायण की पूजा भी है ना घर में तो उसको भी सही सही विधि से करना चाहिए, नहीं तो गलत पूजा का गलत परिणाम मिलता है। और ये मैंने अपनी आंखों से एग्जाम्पल देखा है। होता क्या है कि इसका मैं एग्जांपल दे दूँ। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, मतलब वो हमारी कास्ट के थे, हम लोग यादव में, तो हमारी कास्ट के थे। तो उन्होंने माँ काली को गलत चीज़ चढ़ा दी थी, तो माँ काली उनका पैर खा गई थी, है ना। तो ये गलत पूजा ऐसे नहीं देनी चाहिए। वैसे माँ काली को मैं भी बहुत मानता हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो कहानी है ये
हमारी जितने भी मैरिज माताएं बहनें हैं उनके लिए हैं, और ये व्रत अपने अपने पति के लिए, हमारे देश की जो महिलाएं हैं अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसमें गौरी गणेश भोलेनाथ, मतलब गौरी गणेश शिव, और गौरी गणेश शिव मतलब भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा होती है। तो कैसी रही आज की कहानी? ज़रूर से चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कमेंट में कहानी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स। राधे राधे। जय वीर बालाजी महाराज। जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ। धन्यवाद।